बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं डिस्कस करूँगा जी, आपसे वादा किया था कि अरबी ज़बान और अदब का जो पेपर है उसके हवाले से आपको तफसील से जो है ना मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काइंडली जो है ना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अरबी ज़बान और अदब का पेपर होने वाला है जी कुछ दिनों के बाद। उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी का मेरे ख़्याल में 18 नवंबर को इसका पेपर है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसा करना है। तो कंप्लीट वीडियो है जी आज की, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक। अच्छा, इसमें जो हिस्सा अलिफ है इसके उन्वानात में से वो है जी ग्रामर का ये पोर्शन है। तो आपने इसको भी देखना है। पहला है जी हरूफ हिज्जा है, हरूफ शमसी है, कमरिया है, बुनियादी इस्तिलाहात हैं। इसमें फिर ज़मायर हैं, वादत जम है, तज़कीर व तसानीफ़ है, मुरक्कब इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी है, फ़ेल माज़ी और मुज़ारिअ है, फ़ेल अमर नहीं है, फ़ाइल मफ़ऊल है, सलानी मज़ीद और रुबाई है, अदाद गिनती है, हरूफ इस्तिफ़हाम है। अच्छा जी, अयामुल सबू औकात हैं, जुमला इसमी है, फ़ेलिया है, इसमाए खमसा हैं। अच्छा, इसके बाद है जी कुरानी आयात हैं, 20 ही कुरानी आयात हैं, उसका आपने तर्जुमा भी करना है और उसकी आगे आपने तशरीह भी करनी होगी। ठीक है, और फिर आगे है जी आयत कुरानी का सलीस व तर्जुमा है, ये इसकी आगे आपने तर्जुमा भी करना है। इसके बाद आते हैं जी हदीसें हैं, उनका आपने तर्जुमा करना है। मुस्तकमिल तराकीब हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ये नबियों के किस्से हैं, और उसके बाद आगे है जी कुछ नज़में हैं इसमें, और हदीसें हैं और उनका आगे तर्जुमा है। तराकीब भी हैं जी, 50 तराकीब हैं। तो टोटल ये जो है 100 नंबर का इस तरह से पेपर बनेगा। पेपर का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हैं जी ये इसमें से आपके मुख्तसर सवालात आएंगे। मिसाल के तौर पर वो फ़ेल माज़ी की तारीफ़ पूछ लेगा, उसकी आगे आपने दो मिसालें लिखनी होगी। फ़ेल अमर की कोई ना कोई आपसे जो है ना दो मिसालें पूछी जाएंगी और उसकी तारीफ़ पूछी जाएगी। ठीक है, आदाद मतलब गिनती, 3 को क्या कहते हैं अरबी में, या 4 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं। इस तरह से आपने हरूफ शमसिया क्या हैं, कमरिया क्या हैं, इस तरह आपने ये देखना है। आगे मैं आपको ये बताता हूँ इसका डेफिनेशंस भी। अच्छा जी, पहला जी हरकत तवीला और हरकत कसीरा, इसको हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, अरबी अल्फाज के नतक में मुखारिज के साथ हरकत का बड़ा दखल है और इनकी रियायत ना करने पर मानी में फ़र्क वाक़ होना अमर यकीनी है। हरकत कसीरा, ये जो आप निशान देख रहे हैं, ज़बर का है जी, ज़ेर का है, पेश का है, और इसके आगे इन्होंने मिसाल दी हुई है। जैसे बे बे पे ऊपर ज़बर है, नीचे ज़ेर है, और बे के ऊपर पेश है। इनको हम कहते हैं हरकत कसीरा। ठीक है, आगे है जी हरकत तवीला, ज़ेर ज़बर पेश के साथ अलिफ ये वाव साकिन आ जाएं तो इनकी आवाज़ लंबी हो जाती है। इस लंबी हरकत को हरकत तवीला कहते हैं। जैसे ज़बर तवीला अगर हम करें तो अलिफ के ऊपर अगर आए तो यानी बे के ऊपर अगर आए तो बे अलिफ बा, और ते अलिफ ता, जीम अलिफ जा। अच्छा जी, ज़ेर तवीला, अगर इनके नीचे ज़ेर हो तो इनको हम पढ़ेंगे बी, नी और ली। और पेश तवीला को हम पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है जी बू, हु और जू, इनके ऊपर पेश आएगी। आगे है जी हरूफ शमसिया। तो हरूफ शमसिया ये वाले हरूफ होते हैं, जैसा कि ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सी, शी, स्वाद, द्वात, तोय, जोय, लाम और नून। अच्छा, इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले अलिफ लाम लिखा जाए तो लाम पढ़ने में नहीं आती। ठीक है जी, इसके बाद वाले हरूफ पर तशदीद यानी शद पड़ी जाती है। जैसा कि शम्स पर अलिफ लाम तो अशम्स, यानी शुरू में जो है ना अलिफ लाम अगर लगा दी जाए तो अशम्स इसको पढ़ेंगे, और आगे वाला जो हरफ है उस पर तशदीद यानी शद पड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हरूफ शमसी कहलाते हैं। आगे है जी हरूफ कमरिया। अलिफ बे जीम हे खे एन हैन फे काफ क्याफ मीम हे वो
ये इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले अलिफ लाम लिखा जाए तो लाम पढ़ने में आए, जैसे कमर से, जैसे कमर से अल कमर। तो ऐसे हरूफ जो कमरी कहलाते हैं। कमरी हरूफ को आपकी समझ आ गई होगी। इसमें हम लाम को पढ़ते हैं और जो शमसी हरूफ हैं उनमें हम लाम को नहीं पढ़ते, बल्कि हम आगे वो तशदीद होती है और शाद होती है, उसके हम आगे उससे जोड़ देते हैं। आगे जी हरूफ मनकूता व हैर मनकूता। तो इसको हम पढ़ते हैं जी। नुक्तदार लफ्ज़ को हरूफ मनकूता कहते हैं। मसलन पे, ते, से, जीम, खे, जे और आगे जे, शीन, नून। अच्छा जी, ये हरूफ मनकूता कहलाएंगे। और इसके अलावा हरूफ हैर मनकूता होंगे, यानी ये जो बे, ते, से, जीम, खे जिनके ऊपर ये नुक्ता होगा इनको हम हरूफ मनकूता कहलाएंगे। और जो बाकी हरूफ होंगे अल्लिफ बे पे में से वो होंगे हैर मनकूता, जैसा कि अल्लिफ हो, मीम, हे, इस तरह करके जो हरूफ होंगे वो हैर मनकूता होंगे। जिनके ऊपर नुक्ता नहीं होगा वो होंगे हैर मनकूता। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। एराब है। अच्छा जी, एराब हम पढ़ेंगे। एराब हमेशा हरूफ पर, हरकत पर एराब के ज़रिए मिलाए जाते हैं। ये हरकत एराब 3 है, ज़बर, ज़ेर और पेश। इन हरकत को सलासक भी कहा जाता है। अच्छा, आगे है जी मुतहरिक या साकिन। जिस हरफ पर इन तीनों में से कोई एक हरकत हो इसे मुतहरिक कहते हैं, और अगर कोई हरकत ना हो तो वो साकिन कहलाएगा। आगे है जी बुनियादी इस्तिलाहात हैं। हर ज़बान में कुछ मखसूस इस्तिलाहात होती हैं। अरबी ज़बान में दर्ज झैल हैं, जैसे फ़तह। फ़तह किसको कहते हैं जी? अरबी ज़बान में ज़बर को फ़तह कहते हैं जी। कसरा किसको कहते हैं? ज़ेर को हम कसरा कहते हैं। अच्छा, ज़म्मा किसको कहते हैं? पेश को कहते हैं जी ज़म्मा। मुतहरिक किसको कहते हैं? जिस पर कोई हरकत हो, इन 3 हरकतों में से हो, वो मुतहरिक कहा जाता है। यानी ज़ेर ज़बर पेश में से कोई हरकत हो तो हम उसको हम मुतहरिक कहते हैं। अच्छा जी, मफ्तूह किसको कहते हैं? जिस पर फ़तह हो। ठीक है, अब फ़तह किसको कहते हैं? अरबी ज़बान में ज़बर को फ़तह कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मफ्तूह मैंने बता दिया आपको, जिस पर फ़तह हो। मकसूर किसको कहते हैं? जिसके नीचे कसरा हो, यानी जिसके नीचे ज़ेर हो। अच्छा, मज़मूम किसको कहते हैं? जिस पर ज़मा हो। ठीक है, ये आगे मिसाल भी दी हुई है, जैसे मतलब किताब उन्होंने कहा हुआ है मकसूर में। ठीक है, आगे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तनवीन। तनवीन हम पढ़ेंगे जी। 2 ज़बर और 2 ज़ेर या 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। तनवीन वाले लफ्ज़ के बोलने में जो नू की आवाज़ पैदा होती है इसको हम नून तनवीन कहा जाता है। ठीक है जी। आगे ये सुकून ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तशदीद इम्पोर्टेंट है। ये इस अलामत को कहते हैं जी तशदीद। ये जो होती है 3 कोने वाली, इसको हम तशदीद बोलते हैं। उर्दू में आम तौर पर इसे शद भी कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है जी हरूफ इल्लत। वाव, अलिफ, ये को हरूफ इल्लत कहा जाता है, और इनमें एक को हर्फ इल्लत कहा जाता है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे जी वाहिद। जिस लफ्ज़ से एक चीज़ ज़ाहिर हो इसे हम वाहिद या मुफरद कहते हैं। मसलन राजुल, एक मर्द। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जी जमा। जिस लफ्ज़ से या दो से ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर हों इसको हम जमा कहते हैं। मसलन रिजाल, बहुत ज़्यादा मर्द। आगे है जी इसम जमा है जी। वो इसम जो बज़ाहिर मुफरद हो लेकिन एक ग्रोह या जमात के लिए बोला जाए, जैसे कौम, लोग। अच्छा, आगे है जी मुरक्कब इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी। इज़ाफ़ी किसको कहते हैं? अगर किसी मुरक्कब के दोनों इज़ा या दोनों कलमात इसम हो और इनमें से एक का ताल्लुक़ दूसरे के साथ हो तो इसे मुरक्कब को इज़ाफ़ी कहा जाता है। मसलन ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद का ग़ुलाम। इस मुरक्कब में पहले जुज़ का नाम मुज़ाफ़ है और दूसरे का नाम मुज़ाफ़ अलैह है। अरबी तरकीब में पहले मुज़ाफ़ और फिर मुज़ाफ़ अलैह आता है, जबकि उर्दू तरकीब इसका अक्स है। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता और ना ही तनवीन, और मुज़ाफ़ अलैह हमेशा मजरूर होता है और ये जुमला एक जुज़ होता है।
बस आपने इसकी जो है ना डेफिनेशन और ये मिसाल आपने एक लिख लेनी है, ठीक है। ये नीचे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे जी तौसीफ़ी, वो मुरक्कब जिसमें एक किस्म दूसरे की सिफ़त बयान करे, मसलन अत्तालिबुल आकिल, यानी कि अक्लमंद तालिब इल्म। इसमें दूसरे इसम पहले की सिफ़त है और इस मुरक्कब के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे को हम सिफ़त कहते हैं, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो है ना इसकी एक डेफिनेशन और एक मिसाल आपने देख लेनी है। अच्छा आगे जी माजी और मुज़ारे, फ़िल माजी और मुज़ारे। अच्छा माजी किसको कहते हैं? वो फ़िल जिससे किसी काम के गुज़रे हुए ज़माने में होना या हो या चखना मालूम होता हो। मसलन उसने लिखा, वो गया, या उसने उसकी मदद की, ठीक है। ये है जी फ़िल माजी। माजी मतलब वो ज़माना जो कि गुज़र चुका हो। अच्छा जी फ़ेल मुज़ारिक क्या चीज़ है? फ़ेल मुज़ारिक पढ़ते हैं जी। वो फ़ेल जिससे किसी काम का ज़माने हाल या मुस्तक़बिल में होना ज़ाहिर हो। मसलन यक्तबु महमूदुन, इसका तर्जुमा है जी महमूद लिखता है या लिखेगा। मुज़ारी की चार अलामतें हैं, ये, ते, अलिफ़ और नून। इनका मजमूआ तीन कहलाता है। मुज़ारे को माज़ी से बनाते हैं, इन चार हरूफ में से एक हर्फ का इजाफ़ा किया जाता है। माज़ी के बस आप इसको जो है ना आगे रहने दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मुज़ारे वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माने हाल या मुस्तक़बिल में होना ज़ाहिर हो, ठीक है। आगे जी फ़ेल अमर और फ़ेल नई। अच्छा जिस फ़ेल में किसी काम के मुतल्लिक़ हुक्म दिया जाए इसे फ़ेल अमर कहते हैं, यानी वो ऐसा काम जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए तो उसको हम कहते हैं फ़ेल अमर। अच्छा फ़ेल नहीं क्या चीज़ है जी? फ़ेल नहीं है जी जिस फ़ेल में किसी काम के मुतल्लिक़ ना करने का हुक्म दिया जाए इसे फ़ेल नहीं कहते हैं। मसलन ला तज़हबु, तू ना जा, या ला तक्तबु, तू ना लिख, या तू ना कह, ठीक है। ये आगे गर्दानी है, इसको आप देख सकते हैं लेकिन पढ़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत कोई नहीं है, बस डेफिनेशंस आनी चाहिए और एक दो मिसालें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे है जी इसम फ़ाइल और मफ़ूल। इसम फ़ाइल वो इसम मश्तक है जो उस ज़ात को बताए जिसने फ़ेल सादिर हुआ हो, जिसके साथ फ़ेल हो। मसलन कातिल जिससे कत्ल का फ़ेल सरज़द हुआ है तो उसको हम कहते हैं इसम फ़ाइल। अच्छा इसम मफ़ूल क्या चीज़ है? इसम मफ़ूल है जी, इसम मफ़ूल वो इसम मुश्तक है जो इस ज़ात को बताया जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ हो। मसलन मकतूल जिस पर कत्ल का फ़ेल वाक़ हुआ हो तो उसको हम इसम मफ़ूल कहते हैं। अच्छा ये जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक या दो मुख्तसर सवालात वो लाजमी दे देते हैं पेपर में। अच्छा जी गिनती है जी 1 से 10 तक। तो वाहिदुन इसको हम कहते हैं एक, इसनानु दो, सलासा तीन, अरबा चार, खमसा पाँच, सित्ता छः। अच्छा जी सबा सात, आ गया जी समानी आठ, तिस्सा नौ, आशरा 10, ठीक है। आ गया 11 से 12 तक। ये आप वीडियो को जो है ना रोक के आप देख लीजिएगा 11 से 20 तक, ठीक है जी। 11 से 20 तक आ गया जी दाइयाँ हैं जी आशरूना, सलासूना, अरबऊना, खमसूना, सित्तूना, सबूना, समानूना, तिसूना, में आता, यानी ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को हम ज़ाहिर करें। आगे जी सैकड़े हैं ये, ठीक है। आगे ये हज़ार को हज़ार, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, बस इजाफा आपने जो है ना इनका ही करते जाना है, यानी 1 से 10 तक जो गिनती है ना इसका आपने आगे इजाफा करते जाना है। आगे हम पढ़ेंगे जी हरूफ इस्तिफ़ाम। अच्छा यह है जी मुंदरजा ज़ैल हरूफ हैं जो सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होते हैं और इब्तिदाई में आते हैं, यानी कोई सवाल हम करते हैं किसी से तो हम क्या लगाते हैं, क्या, कौन है जी, कब है, कहाँ है, तो ये सवाल को ज़ाहिर करने के लिए। आगे इसकी मिसालें दी हुई हैं। अल अंता तालिब इल्म, क्या तू तालिब इल्म है?
आगे जी अंता मदरसों, क्या तू उस्ताद है? तुम कौन हो? वो कब गया? तू कहाँ जा रहा है? ये क्या है? आपकी तबीयत कैसी है? तो किसी सवाल को ज़ाहिर करने के लिए हरूफ इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना कुरान करीम की आयत हैं और उनका तर्जुमा और तशरीह है। तो ये तकरीबन 20 जो कुरानी आयत हैं उनका आगे तर्जुमा भी है, तशरीह भी है। तो उसकी जो है ना मैं एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो अभी आपने 20 की 20 आयत की तर्जुमा और तशरीह आपने देख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे हैं जी हदीस हैं, उनका तर्जुमा है और हमने इसकी जो है ना तशरीह भी करनी होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 6-7 इसकी जो है ना मैंने हदीस चैनल पे अपलोड की हैं, वो आप देख लीजिएगा। और उनकी तर्जुमा और तशरीह मैंने सारी की हुई है, 6-7 की। बाकी की भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अभी पेपर में टाइम है तो आपने जो है ना परेशान नहीं होना। अच्छा, इन हदीस में मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो 2 हदीस हैं वो आपकी जो है ना पेपर में आएंगी और दोनों आपने करनी होगी, उसका आपने तर्जुमा भी करना होगा और उसके आगे आपने तशरीह भी करनी होगी, ठीक है। और जो आयत मैंने पीछे बताई हैं वो भी पेपर में तकरीबन 2 आएंगी, ठीक है। और उनका आपने तर्जुमा और तशरीह करनी होगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो आगे आता है जी मुस्तमल तरकीब हैं। ये तकरीबन 50 तरकीब हैं, आसान सी हैं, दो 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 लाइनों की हैं। तो ये भी मेरे चैनल पे जो है ना इसकी बाकायदा एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आपने देख लेनी है। ये 4 आएंगी, 5 नंबर की होती हैं, ठीक है। एक जो होती है वो 5 नंबर की होती है और ये आएंगी 4 आएंगी, ठीक है। तो ये तकरीबन 20 नंबर की हो जाएंगी मेरे ख्याल में। ये आती हैं 4 आती हैं और वो होती हैं जी, एक होती है 5 नंबर की, ठीक है। तो हम 5 को अगर 4 से ज़रब दें तो ये टोटल जो है वो नंबर बन जाते हैं 20। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं तो एक और चीज़ जो हमारे सामने आती हैं वह है जी अम्बिया के किस्से, ठीक है। ये आगे आते हैं जी कसल अम्बिया। इसका आपने जो है ना सिर्फ एक वो पैरा दिया हुआ होता है, उसका आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा करना होता है और उसके आपको जो है ना 20 नंबर मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने उसका तर्जुमा लिखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। तो ये पीछे हैं, ये हैं थोड़े बड़े बड़े, लिहाजा मैं जो है ना एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊँगा, तो वो अभी आपने जो है ना देखनी है, क्योंकि अभी जो है ना ये इतनी अरबी पढ़ी नहीं जाएगी और आगे इसका तर्जुमा भी, तो वीडियो बहुत जो है ना लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको मैंने जो है ना सिलेबस बताना था कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।